भोपाल में ड्रग तस्करी, ब्लैकमेलिंग और जमीन कब्जाने से जुड़े गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि शहर के एक मशहूर जिम संचालक मोनिस खान चाचा भतीजा शावर और यासीन मछली से सबसे ज्यादा ड्रग्स खरीदता था। वो इस ड्रग्स को वेट लॉस दवा बताकर अपने जिम में आने वाले युवक युवतियों को बेचता था। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में पता चला कि मोनिस पहले फिटनेस ट्रेनर था और फिलहाल 3 जिम ब्रांचों का संचालक है। केस में नाम आने के बाद वो मलेशिया फरार हो गया था, जिसके चलते अब पुलिस लुकआउट नोटिस की तैयारी कर रही है। इस रैकेट की शुरुआत सैफुद्दीन की गिरफ्तारी से हुई थी, जिसकी निशानदेही पर शावर और यासीन को पकड़ा गया। इनके मोबाइल से टॉर्चर के वीडियो भी मिले, जिसमें नाबालिग भी शामिल थे। इनके खिलाफ रेप, पॉक्सो, धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए हैं। गिरोह का नेटवर्क इतना बड़ा है कि ये लोग नाइजीरियन नागरिक बेन से एमडी ड्रग्स मंगवाकर भोपाल की हाई प्रोफाइल पार्टियों में सप्लाई करते थे। जांच में सामने आया कि गिरोह के तार कारतूसों की अवैध हेराफेरी से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस ने अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। जिम संचालक मोनिस खान पेडलर निकला, जो जब भी बताया जा रहा है कि मलेशिया फरार हो चुका है। उसके लिए लुकआउट नोटिस जारी करने की बात कही जा रही है। लेकिन देखिए किस तरीके से पूरा धंधा चलता था। जिम चलाता था और जिम में जो वर्कआउट करने आते थे, जो फिटनेस के लिए आते थे, उन्हें दवा बता कर दिया करता था। इस तरह से वो उन्हें आदी बनाता था और बड़ी बड़ी पार्टियों में भी सप्लाई करता था। पार्टियां जो होती हैं उनमें भी सप्लाई करता था। बड़े बड़े लोगों के पास ये जो तस्करी का काम है वो कहीं ना कहीं उनके पास से भी पता चल रहा है। सैफुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी, जिसकी निशानदेही पर शावर यासीन को पकड़ा गया है। तो पूरा ये जो रैकेट है अब ये धीरे धीरे खुलता हुआ चला जा रहा है। रिजवान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी तक ये जांच कहां पहुंची है रिजवान, इस बारे में और क्या पता चल पा रहा है? लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद अगर मोनिस पकड़ा भी जाता है तो इससे और क्या खुलासे हो सकते हैं? कैसे ये चेन कनेक्ट कर रही है पुलिस? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, काफी हाई प्रोफाइल ये मामला है और नाइजीरियन तक इसमें जो है शामिल है। यासीन शावर जो चाचा भतीजे हैं वो लगातार जो है ड्रग्स का काम जो है भोपाल और राजस्थान के इलाकों से कर रहे थे और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन चाचा भतीजों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद लगातार एक के बाद एक खुलासे हुए और हमने भी देखे और कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। अब जो है एक मोनिस नाम का जो व्यक्ति है, जो चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में एक जिम संचालक है, वो जो है जो जिम में लड़कियां आती थी उनको जिम में जो पाउडर है वो देकर जो है नशे कराता था और जो वेट लॉस के नाम पर जो है सप्लीमेंट देता था और उन पर ड्रग्स मिलाकर उन लड़कियों को जो है जो जिम में आती थी उनको नशे करवाता था। हालांकि इसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है, जो लड़कियां डिप्रेशन में ड्रग्स पीकर डिप्रेशन में आती थी उन लड़कियों को वो जो मोनिस नाम का जो लड़का है जिसको क्राइम ब्रांच ने आरोपी बनाया इस मामले में, वो डॉक्टर के पास लेकर जाता था और डॉक्टर भी जो है ऐसा ही सजेशन देता था जो ड्रग्स से जो है सप्लीमेंट जुड़ा हुआ हो। हालांकि कई एक के बाद एक खुलासे इस मामले में हो रहा है। फिलहाल लुकआउट नोटिस जारी करने की क्राइम ब्रांच पुलिस तैयारी कर रही है और बताया ये जा रहा है मोनिस जब उसका नाम सामने आया तो वो पहली फुर्सत में जो है मलेशिया फरार हो गया। पुलिस का कहना है जब मोनिस जो गिरफ्तार इस मामले में होगा उसके बाद और कड़ियां जुड़ेंगी। लगातार एक के बाद एक इस मामले में खुलासे हो रहा है और एक फार्म हाउस की भी इसमें बात सामने आ रही है। जो परवलिया थाना क्षेत्र में एक फार्म हाउस है, वहां पर ये मोनिस और उसकी दोस्त जो है वो ले जाकर लड़कियों को, जिम की लड़कियों को ले जाकर नशे करवाते थे। जी बिल्कुल। तो ये किस तरीके से लोग इस झांसे में आते चले गए? आपने कहा कि डॉक्टर की भी भूमिका है, यानी लोग इतना विश्वास करने लगे थे कि उन्हें कोई तकलीफ होती थी तो वो मोनिस पर भरोसा करके उस डॉक्टर के पास भी चले जाते थे और वो डॉक्टर भी इसी तरह के सप्लीमेंट लेने की बात कहता था। ये थोड़ा सा जागरूक होने की भी जरूरत है नागरिकों को कि आप ऐसे लोगों की जाल में कैसे आ सकते हैं। बड़ा लेकिन ये पूरा जो नेटवर्क है नशे के कारोबार का, इसमें अब पूरी डिटेल या जड़ तक कब पहुंचेगी पुलिस, इसका इंतजार है। क्योंकि जब तक ये पता न चले कि पूरा नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है, तब तक इस नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया नहीं जा सकेगा। लेकिन पुलिस भी काबिल तारीफ की धीरे धीरे अब वो कोशिश कर रही है कि तमाम जो सबूत है उन्हें इकट्ठा किया जा सके, जो लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी जोड़कर गिरफ्तार भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो ये जो मोनिस है, इसका जिम भोपाल की चूना भट्टी में संचालक था, ये वहां पर चल रहा था इसका जिम और काफी नामी गिरामी लोग वहां पर पहुंचते थे। ये भी बताया जा रहा है कि जो लड़कियां वहां पर पहुंचती थी वेट लॉस के नाम पर उन्हें जो सप्लीमेंट देता था वो उसमें ड्रग्स मिलाकर देता था
और जैसे ही वो डिप्रेशन में चली जाती थी तो वहां पे उसके साथ एक डॉक्टर भी जो उसके साथ जुड़ा हुआ था, उनसे भी कनेक्शन ऐसा ही था कि वो भी इसी तरह के सप्लीमेंट लेने के लिए कहते थे। तो सोचिए आप कितना बड़ा ये नेटवर्क था। ये तो आप भोपाल की बात कर रहे हैं, एक नाइजीरियन भी जो ड्रग पेडलर का काम करता था, हथियारों की तस्करी से ये लोग जुड़े हुए थे। और जो नाम सामने आ रहे हैं वो भी आप देखिए, मोनिस, उसके बाद शावर, उसके बाद यासीन, और एक एक करके ये पूरा कारोबार इनके जो नाम है एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और सारी जो परतें हैं वो खुलती हुई चली जा रही हैं। पॉक्सो में मामले दर्ज और न जाने कितने आपराधिक धाराएं इनके ऊपर हैं। इन्होंने करतूतें ही ऐसी की हैं। लड़कियों, नाबालिगों के टॉर्चर के वीडियोज इनके पास से पाए गए हैं। देखते हैं आगे किन नामों का खुलासा होता है।